Hello dear students, today we will discuss about the calculation of molecular mass. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि how to calculate the molecular mass. Atomic mass हम लर्न कर चुके हैं, atomic mass हम पढ़ चुके हैं. अब up to the 20 atomic number 20 elements you must have to remember the atomic mass. जिनके एटॉमिक नंबर 20 तक हैं वहाँ तक आपको याद रखने पड़ेंगे, बट अबव द 20 एटॉमिक नंबर अगर उनका मास इन्वॉल्व होता है तो यू हैव टू प्रोवाइड दैट. आपको एग्जाम में वो मास गिवन होगा. तो अब देखिए मॉलिक्यूलर मास होता क्या है. क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ all the elements present in given compound और मॉलिक्यूल. किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं उन सभी का जो एटॉमिक मास का सम है दैट इज़ योर मॉलिक्यूलर मास. दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड. क्लियर. अब देखिए कैलकुलेट हम कैसे करेंगे. सपोज करो हमारे पास क्या है, CO2 है, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है. पहले एटॉमिक मास हम किसका निकालेंगे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2. कितने ऑक्सीजन एटम है? 2 इंटू कौन है? ऑक्सीजन. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर. अब देखिए एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 12. 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16. कितना हुआ? 12 प्लस 32. इट विल कम्स आउट टू बी 42. ये कितना आ जाएगा? 42. ठीक है. अब मान लिया हमें किसका निकालना है? वाटर का निकालना है. किसका निकालना है? हमें सपोज करो वाटर का निकालना है. वाटर क्या है आपके पास? H2O. कैसे निकालोगे? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. कितने हाइड्रोजन है? 2. तो 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. तो 2 इंटू एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का कितना है? 16. कितना हो गया? 18. कितना हो गया? 18 एटॉमिक मास यूनिट. अब देखिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है. एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है? AMU. AMU क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट. और इसको लिया गया है इट विल बी 1 एटॉमिक मास यूनिट विल बी इक्वल टू 1/12 ग्राम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12. कार्बन जो 12, कार्बन 12 का मतलब क्या है? क्या मतलब है कार्बन 12 का? कैसा कार्बन? वो आइसोटोप नहीं होना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12. तो अब देखिए इधर 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 कितना है? 12. तो कितना आ गया? 1. तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर हो सकती है? 1 ग्राम के बराबर. 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU इज विल बी इक्वल टू 1 ग्राम. किसके इक्वल है? 1 AMU 1 ग्राम के इक्वल है. ठीक है. अब मान लिया हमारे पास है ये Na2CO3. इसका हमें क्या निकालना है? एटॉमिक मास. कैसे निकालेंगे? सोडियम कितने? 2. 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. कितना एटॉमिक मास सोडियम? 23. कार्बन कितने? 1. तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12. ऑक्सीजन कितने हैं? 3. 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16. 46 प्लस 12 प्लस 48. 48 96. ये कितना आ गया आपका? 106. एटॉमिक मास यूनिट भी लिख सकते हो और ग्राम भी लिख सकते हो. कितना आ गया ये? 106. कितना आया ये? 106 आ गया. ठीक है.
अब मान लिया हमारे पास ग्लूकोज का पूछा है C6H12O6, कितने कार्बन है 6, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, कितने हाइड्रोजन है 12, एटॉमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन 1, प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन आर हियर 6, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, 72 plus 2 plus 96, it will be comes out to be 70 to 180, it will be comes out to be 180 AMU. इज इट क्लियर? इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो आप किसका निकालेंगे, देखिए किसका निकालेंगे, आपको निकालना है एटॉमिक मास ऑफ C12H22O11 Na2SO4 Al2O3 P4O10 P4O6 और आपने क्या निकालना है K2CO3 MgOH2 CaSO4. You have to calculate the atomic mass of each and send me. Okay, सॉरी नॉट द एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास निकालना है इन सब का आपने। और मोलिकुलर मास निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन योर NCERT बुक और अदर रेफरेंस बुक।